बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट में मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाज़िर है। आज हम आगरा ताज कॉलोनी यानी ककरी लियारी में मौजूद हैं और कच्ची सुरम जमात खाने में मौजूद है और यहाँ के उनके अरकान भी मौजूद है। आज उनसे बात होगी मसाइल पर और इनकी खिदमात पर कि इन्होंने 2 साल के अरसे में क्या खिदमात अपनी बिरादरी के लिए। मेरे साथ इस वक्त कच्ची सुरम जमात खाना के सदर सज्जाद अली सुमरो साहब मौजूद हैं। इनके साथ जुल्फ़िकार अली सुमरो साहब मौजूद है, हाजी गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं और अब्दुल शकूर सुमरो साहब भी मौजूद हैं। आज ये अरकान यकीनी तौर पर इस जमात खाने से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ पे शुमार मसाइल हैं, बच्चियों की शादी है, तालीम है, कंप्यूटर के निज़ाम है। ये तमाम आज मौजू पर बातचीत होगी और इस वक्त हमारे साथ सज्जाद अली सुमरो जो कच्ची सुमरो जमात खाना के सदर हैं। आइए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। सज्जाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद साहब ये बताइए कि कच्ची सुमरो जमात खाना में हम मौजूद हैं और ये लियारी यानी आगरा ताज कॉलोनी का इलाका है और आपने बेशुमार अपनी बिरादरी के लिए काम किया। 2 साल अरसे में आपने अपनी बिरादरी के लिए क्या खिदमत अंजाम दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला, हमें टाइम दिया और हमारे मसाइल जो है उसको हाईलाइट करने के लिए आज मौका में खिदमत फराहम की। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं जब प्रेसिडेंट बना अपनी कम्युनिटी का तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे हमारे सामने, इतने चैलेंजेस थे कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं सबसे पहले अपनी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि हमने सब ने आपस में मिल के एक मीटिंग की, फिर एक एक मसले को हमने उठाया, फिर उस मसले की तरफ हम गामजन और अल्लाह पाक ने हमें एक एक मसले में जो है वो हमारी मदद की और हम उस पर कामयाब हुए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि हमने अपनी लीगल एडवाइजिंग कमेटी बनाई है जो 2018 में जब मैं प्रेसिडेंट बना सितंबर के 2nd वीक में जब मैंने हल्फ उठाया तो लीगल एडवाइजिंग कमेटी वो इसलिए ज़रूरी थी कि आपको पता है कोर्ट कचहरी के मसले होते हैं या दूसरे जो लोगों के कम्युनिटी में आपस के मसले होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास चैलेंजेस जो हमारे पास थे वो थे घरेलू नाचाकियों के मसले। उसके अंदर जो है वो हमने लीगल एडवाइजिंग कमेटी बनाई। फिर हमने देखा कि हमारे पास जब कोई मसले आ रहे हैं तो हमने लोगों को समझाया कि आपके जो घरेलू मसले स्पेशली जो औरतों के जो मसाइल थे उसके ऊपर हमने वर्क किया और हमने दोनों पार्टियों को बिठा के वो मसले हल किए। कुछ ऐसे मसले थे जो हल नहीं हो पा रहे थे तो जिसके लिए हम कोर्ट की तरफ गए और मैं आपको बताता चलूँ कि आज से तकरीबन कोई महीना दिन पहले हम एक केस में, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें उस केस में कामयाबी अता की। 15 साल से एक औरत का मसला चल रहा था, हमारी कम्युनिटी की एक औरत थी बेचारी बच्ची, तो उसमें हमारे हक में अल्हम्दुलिल्लाह फैसला आया। इसके बाद जो है वो हमने क्रिकेट टूर्नामेंट जो है हमारी कम्युनिटी में बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। हमारे स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन थे जो हैं हमारे शकूर सुमरो, उनको हमने जिम्मेदारी दी। नहीं, आपने कहा कि आपने एक तो कोर्ट के मसले हल कराए जो 15 साल से, और आपने बताया क्रिकेट टूर्नामेंट के। तो ये क्रिकेट टूर्नामेंट में आपकी बिरादरी के ही लोग टूर्नामेंट में शरीक होते हैं या बाहर की टीमों को भी शरीक करते हैं? अच्छा, इसमें क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो तकरीबन 8 से 10 इलाकों पे फैली हुई है तो हमने अपनी जो बड़े इलाके थे वहाँ से 2 टीमें और जो हमारे जहाँ पर आबादी हमारी कम है वहाँ से हमने एक टीम उठाई। हमने तकरीबन हमारी 10 या 12 टीमें थी और हमारे आपस के अंदर टूर्नामेंट हुए और जो टीम हमारी विनर हुई तो वो दूसरी कम्युनिटी में जो टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पर भी जाके पार्टिसिपेट करती है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि आपके तकरीबन कितने वोटर्स हैं और कितने मेंबर्स हैं आपके? हमारे जो है वो तकरीबन 6000 से ऊपर सिर्फ मेल वोटर हैं और अगर फीमेल अगर हम मिलाएं तो वो 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे जितने भी वोटर हैं, अभी हम हाल ही के अंदर हमने एक अपना प्रोग्राम शुरू किया है कि हम जो है वो अपनी इलेक्शन की जो लिस्टें हैं उसको हम जो ना वो अपग्रेड कर रहे हैं और हर इलाके के अंदर जो है हमारे जो नए वोटर, हमारे जो नए मेंबर 18 साल के बाद वो वोट देने के जो लिए वो लायक हो जाते हैं तो वो सारे जो है हम उसके अंदर जमा करके और हमारे जो इलाके के जो मेंबर हैं वो हम तक पहुँचा रहे कि कौन कौन से नए वोटर हैं और जो दुनिया से चले गए अल्लाह इनकी मगफिरत करे तो उनका नाम हटा के फिर नए वोटर के अंदर। अच्छा, ये बताइए कोरोना वायरस आया और तकरीबन 8 माह लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना रहा। 2018 यानी 2020 को लॉकडाउन नाफिज दी गया सूबाई और वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो बड़ी मुश्किलात थी। तो आपने अपनी बिरादरी के जो लोग थे उनके लिए क्या कारनामा अंजाम दिया? देखिए, कोरोना में तो पूरी दुनिया ही जो है वो इससे अफेक्ट हुई है तो हमारी वन ऑफ द फर्स्ट कम्युनिटी ये अल्हम्दुलिल्लाह है कि जिसने सबसे पहले आगे फ्रंट पे आके अपनी कम्युनिटी की हेल्प की। हमने 200 राशन से पहले स्टार्ट लिया था और देखते ही देखते ये 2500 राशन क्रॉस कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 2 फेज़ के अंदर अपनी कम्युनिटी में राशन बांटे।
ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी में, हमने दूसरी जो कम्युनिटियाँ बाहर उनके अंदर भी राशन बांटे और अल्लाह का शुक्र है हमें अल्लाह पाक ने इस चीज़ में बड़ी इज़्ज़त अता फरमाई और हमने 2 मरलों के अंदर जो है वो राशन बांटे कोरोना के अंदर। सजाद ये बताया कि आगरा ताज कॉलोनी है और एक ककरी लियारी है और यहाँ की गलियाँ में जब बारिशें होती हैं तो बेश पानी भर जाता है, सीवरेज की लाइनें भी भर जाती हैं और गली कुछ में गंदा पानी जमा होता है, नमाजियों को मुश्किलात का सामना होता है। तो अभी मैं आ रहा था तो यहाँ भी जो रोड है वो टूट फूट का शिकार है। तो यहाँ के बल्दियाती इदारे हों या MPMNS कोई काम करते हैं या सिर्फ आप लोग अपनी मदद के आप यहाँ लोगों का काम करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ पर तो फिलहाल हम अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, या हमारे इलाके के कोई भी मेंबर होते हैं तो वो अपनी मदद आपके तहत आगे से कहीं से भी कोई काम करवा लेते हैं। यहाँ पर ये बल्दियाती जो नुमाइंदे या कोई MP MNA वगैरह इनकी आपस की लड़ाइयों के अंदर जो ना वो हम जैसे लोगों को इस इलाके के अंदर हमारे जितने मेंबर वगैरह जो यहाँ रहते हैं उनको जो बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और बाकी मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, देखिए कम्युनिटी जो है वो एक महन जुज़ है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर लोग आपस में कम्युनिटी वाइज जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी जो कम्युनिटी है सुमरो कच्ची सुमरो कम्युनिटी, उसके लिए हमने एक पैनल बनाया है, हॉस्पिटल का पैनल, कि अगर जो गरीब लोग हैं जिनकी जो एक्सपेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उनके लिए हम अब हमारी ज़कात कमेटी है या हम अपनी मदद आपके तहत भी उनकी हेल्प करते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर जो हमारे पैनल बने हुए हैं उसके अंदर किसी भी तरीके के कोई इलाज वगैरह होता है तो अगर जो बंदा नहीं दे सकता है तो वो हम ज़कात की मद में भी उनकी मदद करते हैं। आपने कहाँ तामीर किया हुआ है? ये हमने तामीर नहीं किया, हमारे हॉस्पिटल में बातचीत जो है वो आगे इनके साथ चली। जैसे कुतियाना में हॉस्पिटल हो गई है, भाडवा हॉस्पिटल हो गई और यहाँ पर क्या कहते हैं इनको बुरानी हॉस्पिटल है। तो ये इस सब हॉस्पिटल में हमारे पैनल बने और वहाँ पर हमारे जितने भी कोई मरीज वगैरह जाते हैं इलाज करवाने उनको जो है वो काफ़ी डिस्काउंट मिलता है। तो क्या समझते हैं कि आपने जैसे बताया कि हॉस्पिटल में भी हो रहा है, शादी का भी काम हो रहा है, तो कुछ इलाकों में जो पानी वानी भरता है तो उसको आप जो कच्ची सुमरो बिरादरी है किसी MP या MNA से मिलकर कोई एक वक्त उनको अपनी शिकायत करते हैं इस इलाके में क्या हो रहा है? भाई ये तो हम तकरीबन जब से मैंने वो संभाला है हम तो इनके पास ही जाते हैं और शिकायत करते हैं, लेकिन बस वो एक शिकायत ही होती है। आप समझे कि 100 में से जो 40% भी शायद मुश्किल से काम होता हो, बाकी हम अपनी मदद आपके तहत जो है सारा काम करते हैं। बाकी इसके अलावा जो है मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा सिस्टम मौजूद है कि अगर हमारी कम्युनिटी के अंदर जैसे किसी की डेथ होती है तो मवाज गोट कब्रस्तान हमारा है, वहाँ पर हम जो है उनको अपनी तरफ से बस फ्री देते हैं और वहाँ पर जो कफन दफन का जो सिलसिला होता है वो भी हमारी तरफ से फ्री होता है। सजाद, आपने तो ये कच्ची सुमरो जमात खाना के 2 साल सदर भी हैं, 2018 में आपके इलेक्शन हुआ, आपने एक बहुत बड़ा मैदान मारा है, वो कराची टेम्पल मर्चेंट ग्रुप के भी आप वहाँ वाइस चेयरमैन हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो क्या समझते हैं कि आप उनके वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो क्या यहाँ अपनी बिरादरी को टाइम देते हैं आप? जी, ये तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है। मतलब मेरी यहाँ की जो कारकर्दगी थी वो उन्होंने देखी, क्योंकि हम जो हमारा मेन मरकज़ जो है हमारी कम्युनिटी सेंटर मेन जो है मरकज़ वो टिम्बर मार्केट के अंदर है और ये टिम्बर मार्केट सुमरो वाली जो है यहाँ पर हम जो टिम्बर मर्चेंट ग्रुप का ऑफिस भी हमारा यही है और हमारा खुद का भी लकड़ी का काम है। हमारे जितने भी मेंबर हैं वो ज़्यादातर लकड़ी के काम से रिलेटेड है। तो वहाँ के जो इससे पहले सुलेमान सुमरो थे जो सदर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्यों नहीं टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के ऑफिस के अंदर आके इलेक्शन लड़ते हैं। पर अभी जो हमारे नए सदर आए शर्जिल गोबलानी, उन्होंने भी मुझ पर भरोसा किया, उन्होंने मुझे जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी बनाया और मीडिया कोऑर्डिनेटर भी उन्होंने मुझे रखा है। तो बहरहाल टाइम जो है ना बड़ा मेरे पास कम रहता है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि सारे जितने मेंबर हैं हमारी कम्युनिटी के हमने काम सबका डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो इस पर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मगर कच्ची सुमरो जमात खाना है जो अपनी बिरादरी के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। यहाँ कंप्यूटर सेंटर भी लगाया और यकीन तौर पर बच्चों को तालीम भी दी जा रही है। मेरे साथ साथ मोहम्मद अली सुमरो साहब मौजूद है और ये भी कच्ची सुमरो जमात खाना से इनका ताल्लुक़ है, ये नाइब सदर है। मोहम्मद अली साहब अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली साहब, आज हम कच्ची सुमरो जमात खाना में मौजूद हैं, आज आप यहाँ के नाइब सदर हैं और 2 साल का अर्सा आपको दिया जाता है अपनी बिरादरी के काम के लिए। अभी हमारी सज्जाद अली सुमरो साहब जो है यहाँ के सदर है, जब उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की कि यहाँ बच्चियों की शादी के हवाले से और जब कोरोना वायरस हुआ उसके हवाले से कि यहाँ बड़ी उन्होंने राशन वगैरह तस्लीम किया, तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, K21 का हम बेहद मशकूर हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें ये मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपकी बात हो चुकी है सदर सज्जाद अली सुमरो से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि इस इलाके में गरीब आबादी के होते हुए
हमारी हमेशा कोशिश रही है कि यार किसी भी हवाले से हम लोगों की खिदमत का एक जज्बा होना चाहिए। हम गरीब बच्चों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि उनके जो भी शादी के मामला होते हैं उन्हें भी हम देखते हैं, बीमारी वगैरह के अलाउंसेस हमारे पास हैं। इसके अलावा तालीम के मैदान में भी हम हमेशा जो है ना वो बच्चों की किताब वगैरह, यूनिफॉर्म्स वगैरह मुहैया करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि बच्चों की तालीम वगैरह के लिए आप बड़ा काम करते हैं, तो क्या बच्चों को ये तालीम मुफ्त दी जाती है या कुछ उनसे पैसे भी लिए जाते हैं? बच्चों को जैसा कि यहाँ पर जो तालीमी मयार है वो ये है कि सारे अखराजात भी होते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि गरीब इलाके की जमात है हमारी, तो उसे बरवकार लाते हुए हमने इतनी नॉमिनल फ़ीस रखी है कि कोई भी गरीब आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है। इसके अलावा अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो जमात में लेटर देने के बाद उसको वो फ्री भी मुहैया की जाती है। इसके अलावा हर साल बच्चों को किताबें फ्री दी जाती हैं, चकवा वो किसी भी स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, क्या कोई आपकी बिरादरी की तरफ से कोई मेडिकल कैंप भी लगाया जाता है कि जो अपनी बिरादरी? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले दिनों थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों को काफ़ी तकालीफ थी कि उन्हें खून मुहैया नहीं किया जाता कोविड-19 की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात को ये शनासाई मिली कि दावत इस्लामी के साथ मिलकर हमने एक कैंप लगाया था, जिसके अंदर हमने खून की 2 दिन लगातार कैंप लगाए। ये तो मजहबी जमात है और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इलियास कादरी साहब जी जी तो बड़ी मजहबी शख्सियत है, तो उनका जिक्र आपने किया दावत इस्लामी का, तो क्या दावत इस्लामी इस कैंप में शामिल थी? अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसा कि हम मौलाना इलियास कादरी के मुरीद भी हैं, और उन्होंने हमें जो है ना इस मामले में जब ये दीनी खिदमत अंजाम दे रहे थे तो इसके साथ साथ ये सोशल वेलफेयर के कामों में भी कोविड-19 के दिनों में जब आए और उन्होंने बड़ी मेहनत की, और हमने भी ये समझा कि चलो एक मजहबी जमात के साथ मिलकर हम उसको मज़ीद अच्छे तरीके से जो है ना वो सर अंजाम दे सकते हैं, और अल्लाह ताला ने हमें बड़ी पजीराई मिली। अच्छा, आप कच्ची सोमरो जमात खाना है और आपके सदर सज्जाद अली सोमरो साहब हैं, तो क्या आप इनकी क़यादत पर भरोसा करते हैं? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि पिछले सदूर आए हमारे बुज़ुर्ग जो भी आए उन्होंने सब ने अपने अपने हिसाब से काम किए हैं और बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वक्त के तकाज़े होते हैं। जवान नस्ल को हमारे बुज़ुर्गों ने मौका दिया, तो हमने एक जवान क़यादत सजाद भाई की सूरत में जो है ना वो हमें मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माइंडसेट एक है, हमारा काम एक ही है, हमारी एक तरजीह है, हमारा एम है कि यार गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। उसमें हमें कोविड की वजह से थोड़ी सी तकालीफ हुई है, क्योंकि आपको पता है कि जो आमदनी होती है जमात खाना की वो बिल्कुल बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ये काम सर अंजाम दिए और काफ़ी काम किए। जैसा कि हमारे साथ मोहम्मद अली सोमरो साहब जो कि नाइब सदर कच्ची सोमरो जमात खाना के, और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की है कि इनका ताल्लुक़ दावत इस्लामी से भी है, और दावत इस्लामी का जब इज्तिमा जो है मुल्तान में होता है तो ज़बरदस्त वहाँ पे रश लगता है, मगर कोरोना वायरस की वजह से कुछ मजहबी तकरीबात भी ख़त्म हो चुकी हैं, और यकीनी तौर पर यहाँ बच्चों के लिए फ्री किताबें भी तक़सीम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i मुरसलीन। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया K21 का कि आप यहाँ पे आए, हमारी हौसला अफजाई की और हमें ये मौका फराहम किया कि हम आपके तवस्सुत से जो है अपनी कम्युनिटी को जो है उनके मसाइल के ऊपर बात कर सकें। तो नंबर एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एरिया जो है आगरा ताज कलरी का एरिया है जहाँ आप आए हैं। यहाँ पे हमारा जो है एक इंस्टीट्यूट चल रहा है, कंप्यूटर क्लासेस होती हैं जिसमें बच्चों को और बच्चियों को तालीम दी जाती है, क्योंकि हमारा एम यही था कि हम हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर फोकस रखें अपना, ताकि बच्चों के अंदर शऊर आ जाए। और ये इलाका वो इलाका है जो ओल्ड सिटी एरिया का कदीम तरीन इलाका शुमार किया जाता है, और यहाँ पे अक्सरतन जो है ना कम्युनिटी बेसिस के ऊपर ही कमेटियाँ हैं सारी। तो वहाँ पे हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम आपस में एक दूसरे से तालमेल बना के रखें, और जितना हो सके अपनी कम्युनिटी को, अपनी बरादरी को जिस मुमकिन हद तक हो सके हम उनके लिए आसानियाँ मुहैया करें। यही हमारे सदर साहब हमेशा हमसे कहते आए हैं। जिस तरह ये कोरोना का जब मसाइल खड़े हुए तो उस टाइम ये सोशल वर्क हमने स्टार्ट लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी मदद की हमारी। इसके अलावा हमारे और बहुत से एरियाज़ हैं। हमारा मरकज़ है जो टिम्बर मार्केट सोमरो स्ट्रीट के अंदर है, मेन वहाँ पे वो मतलब बहुत बड़ा मरकज़ है। इंशाल्लाह हम आपको वहाँ पे भी इन्वाइट करेंगे, आप आएंगे जब देखेंगे तो वहाँ से हमारे सारे सिलसिले चलते हैं। तो हमारा पूरी कम्युनिटी का एक ही होता है विज़न कि हम किसी तरह से अपनी कम्युनिटी को वो चीज़ें जो मुश्किल हैं इस वक्त, जैसे हमारे सदर साहब ने आपको बताया कि हेल्थ के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, अच्छा फिर इनसे सबसे अहम तरीन मामला आता है वो होता है मसालती मामला, आपस के रंजिशें होती हैं या झगड़े फसाद होते हैं। तो उस मामले के अंदर जैसे लीगल कमेटी का वजूद आया हमारा, फिर वहाँ पर हमारी अपनी एक कमेटी होती है जो जिसका मैं खुद चेयरमैन हूँ, कि हम बैठ के आपस
में ये एक हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिस्टम दिया है कि हम कहाँ कोर्ट कचहरियों के चक्कर खाएंगे। इससे बेहतर ये हमारा एक बुज़ुर्गों का दिया हुआ हमें सिस्टम है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। ये उनकी मरून मिन्नत है, फैसिलिटी मिलती आपने है। अपनी बिरादरी के लिए मज़ीद क्या फ़वाइद सोचे कि उनके बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए कोई ऐसा कोई हो नया प्लान है आपके दिन में? देखिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो जमात है ये 1961 से रजिस्टर्ड जमात है। इससे पहले भी ये थी मगर बाकायदा रजिस्टर्ड ये 1961 में हुई है और इसके अपने कुछ बायोज हैं, इसके अपने आइन्स हैं। हम उनको फॉलो करते हुए चलते हैं हमेशा और एक सिस्टम के तहत हर 2 साल में हमारी कम्युनिटी के अंदर इंतखाबात होते हैं और वहाँ पे जो मुंतखब होते हैं सदर वो अपनी कैबिनेट को वजूद में लाते हैं और ये पूरा टीम वर्क चलता है। जैसे सजाद भाई जो हैं इनकी नौजवान क़यादत है जिसमें ये पूरी हमारी टीम है, तो ये बेसिक एक टीम वर्क होता है और जब टीम वर्क होता है तो एक इताअत की सूरत में होता है। और हम हमारे जितने एरियाज़ हैं, हमारे काफ़ी एरियाज़ हैं, जैसे मरकज़ हमारा आ जाता है वो सुमरो स्ट्रीट जीनाबाद का एरिया कहलाता है, फिर भीमपुरा का एरिया है, केमाड़ी का एरिया है, मुआजकोट है, कलरी आगरा ताज है, बगदादी है, इस तरह से मुशर्रफ कॉलोनी है, मुआजकोट हो गया, करीमाबाद हो गया, गार्डन हो गया, मतलब हम काफ़ी एरिया वाइज लोग यहाँ पे तकसीम है हमारे। तो हम सब उन इलाकों से कुछ मेंबर्स ले लेते हैं ताकि उनकी नुमाइंदगी भी आ जाती है और आपस में हमारा कोऑर्डिनेशन भी बन जाता है। फिर उस चीज़ को लेके हम आगे के लिए जो है ना प्लान मुरतब करते हैं। हमारे साथ गाजी गुलाम हुसैन साहब दोनों मौजूद हैं और ये भी यहाँ के नाइब सदर हैं और इनसे भी मालूम करेंगे जो कच्ची तुमरो बिरादरी जमात खाना है और ये बिरादरी यकीन तो बेशुमार मसाइल में हमारे में दबी होगी, तो इनसे भी कुछ बात करते हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब ये बताइएगा कि आपकी जो कच्ची तुमरो बिरादरी जमात खाना है तो ये बिरादरी के लिए आप क्या काम कर रहे हैं और अपनी जो सदर सेक्रेटरी है जो भी है तो उनसे मुतमईन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ी साहब जैसे कि आपने अब सवाल किया कि आप सदर हम लोगों ने जब तो इंशाअल्लाह ताला अक़दात की बुनियाद रखी यहाँ पर जमात खाने में बुनियाद में, वहाँ से लेकर आज तक मैं इंशाअल्लाह ताला इसी खिदमत में आ रहा हूँ जमात की। और जब से हमारे सदर सुमर साहब आए यंग कमेटी, हमारे मेरे ख्याल से सन 1961 से लेकर आज तक ये पहले हमारे यंग सदर साहब हमें मिले और हमें इंशाअल्लाह हम इस लोगों के शानों पर शान है। और अभी जैसे कोरोना के वक्त में हम लोग राशन तस्लीम किए तो हम लोग ये 400-500 कट्टे यहाँ पर हम लोग बिरादरी में बांटे, हमारे से ज़्यादा ये फ़ख्रमंद थे। अच्छा आपने बार बार फ़ोन करते थे जी। आप जैसे कह रहे हैं कि हमने राशन तकसीम किया तो क्या अपनी बिरादरी के अलावा और जो अड़ोस पड़ोस के जो दीगर बिरादरी जी उनको भी दिए? जी उसको भी दिए, तकरीबन हमारी बिरादरी को दिए। इसके अलावा हमारे जितनी भी यहाँ काफ़ी यहाँ पर हमारी ये खुशनसीबी है कि हमारे इसी हल्के के अंदर हमारे 16 बिरादरी है, कच्ची बिरादरी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी रोड के ऊपर हमारे 4 जमात खाने हैं कच्ची बिरादरी के, जुम्मा रोड के ऊपर हैं 5-6 जमात खाने हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरादरी के यहाँ पर MNA है जूनियर सुमर साहब, तो ये भी हमारी फ़ख्र की बात है। जी MNA। जब MNA है तो आपके इलाके में इतने मसाइल के अंबार क्यों भाई मसाइल के ऊपर भी बात करते हैं सर। और हम लोग जमात के साथ साथ हम इलाके में समाजी काम भी करते हैं और अपनी मेहनत आप खुद करते हैं अपनी मेहनत के तौर पे। जो है हमारे यहाँ शाहजहाँ करीम सरबा भी MNA यहाँ पर, उसके साथ भी हम लोग मिलजुल के काम करते हैं, अपनी बिरादरी के काम करते हैं। जैसे अभी हम लोग बिरादरी में अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये अपने एजुकेशन के हवाले से कोरस हम देते हैं, जो बिरादरी में ज़कात जो अपनी बिरादरी में बेवाओं को देते हैं। इसके बाद ये एजुकेशन के अलावा जगह देते हैं। इसके बाद और भी जो मसाइल होते हैं शादी के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं उसमें भी। अब्दुल शकूर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहली बात तो कि आप टेस्टदार हैं, आपके पास खजाना बहुत है, तो कोरोना के दौरान उस खजाने में आपने कितना अखराजात जो अपनी बिरादरी के लिए? देखिए कोरोना जो है कि इट्स अ वर्ल्ड पेंडेमिक, आपको पता है कि सारी दुनिया से मुतासिर हुई है, तो ख़जाने तो जो अरबों के थे वो भी ख़त्म हो गए। अब पाकिस्तान में एक छोटी सी कम्युनिटी के क्या ख़जाने होंगे कि जो सोशल वेलफेयर बेस पर काम कर रही होती है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कम्युनिटी की टीम है, हमारे प्रेसिडेंट साहब का जो विज़न है उसके मुताबिक हमने लोगों से उस वक्त कलेक्शंस किए और उस कलेक्शन से हमने लोगों की मदद की है और एक तरीके से उस बुरे वक्त को बड़ी मेहनत से और मोहब्बत से और अपना इससे हमने अरेंज किया है और लोगों का पर्दा रखते हुए उनके घर तक अल्हम्दुलिल्लाह राशन पहुंचाया है। और एक फेज़ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सर हमने 2 फेज़ किए। अच्छा आप क्या समझते हैं कि जो आपकी कच्ची सुमरो जमात खाना है तो इसके आड़ोस पड़ोस और इर्द गिर्द में बड़े मसाइल हैं, जैसे कि मसाइल तो पानी का हो,
क्योंकि लियारी में पानी नहीं आता है, तो उस मुतालिक क्या कहो? सर मैं आपको अपडेट करता चलूँ। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि कच्ची सुमरो जमात रजिस्टर है 1961 से। तो ये मुख्तलिफ हमारे 3 जमात खाने बने हुए, किमाड़ी में भी है, आगरा ताज में है, हमारा मरकज़ टिम्बर मर्चेंट ग्रुप टिम्बर मार्केट में है। तो मसले मसाइल की जहाँ तक बात मैं आपको बताऊं तो लियारी आगरा ताज खुसूसी तौर पर इस वक्त इतना अफेक्टेड है कि आपको यहाँ पर सीवरेज जाने को नहीं है और पीने का पानी आने को नहीं है। ये मामलात हैं और आपके MPs MNs सब जो है वो अपने फोटो सेशन करवाते हैं। जब से कहो थोड़ा सा भी कोई शावल आ जाएगा, कोई एक्सीवेटर आ जाएगा तो सारे अपने झंडे लेके खड़े हो जाते हैं, जी हम काम करवा रहे हैं, हम काम करवा रहे हैं। लेकिन असली तौर पे काम जो होना चाहिए हो नहीं रहा है और फोटो सेशंस हो रहे हैं। और ये इलाके की बिरादरियाँ, इलाके के नौजवान बाशऊर लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और आने वाले बलदियाती इलेक्शन में इंशाल्लाह इसके हवाले से भरपूर तैयारी भी होगी। हाँ, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है गुलाम हुसैन सोमरो, जो कि इस मेंबर है, ठीक है, कच्ची सोमरो जमात खाना के, और ये भी मसाइल पे गुफ्तगू करेंगे। गुलाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलाम साहब ये बताइए कि कच्ची जमात खाना जो एक बिरादरी है आपकी, और आप लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, इसकी बिरादरी में बेशुमार मसाइल भी हैं, सज्जाद साहब ने बताया, जुल्फ़िकार साहब ने बताया, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हमें बड़ी खुशी की बात यह कि हमको एक यंग सदर मिला है और उसके तवस्सुल से हम अपनी कौम की जो खिदमत के लिए हर मसले पे हम आगे आगे पेश होंगे। और घरेलू मामला तो और मामला तो जैसे कोरोना का वक्त हुआ है, इसी में जो राशन की तकसीम हुई उसमें हमारे सदर ने तकरीबन 2500 राशन तकसीम की हमारी कम्युनिटी में। उसके अलावा अक़लियती बिरादरी भी थी, बहुत से हमारी कम्युनिटी के अलावा अक़लियती बिरादरी भी थी। तो हमारे सदर साहब ने ये हमें कहा कि भाई आपके इर्द गिर्द भी हो, अक़लियती भी हो, उनको भी आप दो। गैर बिरादरी जैसे सुमरो कम्युनिटी के अलावा और भी बिरादरी, हम उनको भी राशन तकसीम किया हमने। भाई गुलाम हुसैन साहब ये बताइए कि मसाइल आपका ताल्लुक इसी आबादी से या थोड़ा सा हटके? हम जो है बेसिकली भीमपुरा से ताल्लुक़ है हमारा, भीमपुरा ये मोइन स्ट्रीट मार्केट। जी 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 जी, तो वहाँ कुछ आपकी बिरादरी के मसाइल? वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी भी है। जैसे कि आपको बताया कि हमारी कम्युनिटी काफ़ी इलाकों में जो तकसीम हुए, टिम्बर मार्केट, अपना आगरा ताज है, बल्दिया है, भीमपुरा है, बगदादी है, काफ़ी इलाकों में जो है हमारी बिरादरी। हमारे साथ एक और मेंबर जो कच्ची सोमरो जमात खाना से इनका ताल्लुक़ है, और ये है शहरियार साहब। और शहरियार सोमरो भी यकीनी तौर पर इनको बेशुमार मसाइल मौजूद होंगे। तो शहरियार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहरियार ये बताइए कि आप बहुत देर से आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप बड़ा वॉच कर रहे हैं यहाँ पे लोगों को। तो क्या आप अपनी बिरादरी में किन किन को वॉच कर रहे हो? क्या लाइन ऑर्डर का भी यहाँ मसला होता है? तो ऐसा तो नहीं है कि उनको वॉच कर रहे थे कि कुछ कैमरे यहाँ से ले जाए, तो आप ये वॉच कर रहे थे क्या? नहीं, वॉच नहीं कर रहा था। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपके तसल्सल से यहाँ पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह। मेरा ताल्लुक़ बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी से है। बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी, यहाँ के साबिक़ सदर मुशर्रफ साहब के ताल्लुक़ से आपके वहाँ ज़बरदस्त, तो बड़े मसाइल हल होंगे वहाँ पर। मसाइल थे इनसे पहले जो हमारे सदर थे, तो उनसे भी हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन जब से माशाल्लाह हमारे जनाब सदर सज्जाद अली सुमरो सदर बने, तो हम वहाँ पर काम करना चाह रहे थे। हमने इनको अपनी राय दी, हमने बोला हमें यहाँ पर एक ऑफ़िस खोल के दो, यहाँ पर यंग यूथ है, हम यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं। हमारे सदर साहब के काम देखते हुए हमारी यंग यूथ में हौसला पैदा हुआ कि हमारे सदर माशाल्लाह इतने काम कर रहे हैं, तो हम भी इनका हिस्सा बने। तो हमने सदर साहब को बोला कि हमें यहाँ पर एक ऑफ़िस की इफ्तिताह करके दें, ऑफ़िस खोल के दें, हम यहाँ पर आपके साथ खड़े हैं, हम आपका काम करना चाह रहे हैं, हम भी कौम के लिए काम करना चाह रहे हैं। तो माशाल्लाह इन लोगों ने हमें ऑफ़िस खोल के दिया, और अभी इनसे बात चल रही है वहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस की, कढ़ाई सिलाई की, तो इंशाल्लाह वो भी हमारी बात चल रही है। वो भी इन्होंने हमें बोला है कि वहाँ पर आपको करके देंगे। हमारे साथ शहरियार सोमरो साहब मौजूद थे, और मेरे साथ एक बार फिर हम जो सदर हैं यहाँ के सज्जाद अली सोमरो, जो कच्ची सोमरो जमात खाना के सदर हैं। लेकिन सज्जाद अली सोमरो साहब का ताल्लुक़ टिम्बर मार्केट से भी है, और ये वहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो इनकी खिदमत पर जो कि वहाँ के सदर हैं शर्जील गोपलानी, जिनका ताल्लुक़ आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के वो वेलफेयर के सदर भी है, और वो बिला मुकाबला 2020 और 21 के लिए टिम्बर मार्केट के सदर मुंतखब हुए, क्योंकि उनकी खिदमत को भी देखकर वहाँ की जो कम्युनिटी थी, वहाँ की जो ताजिर बिरादरी थी, उन्हें बिला मुकाबला मुंतखब किया।
और ये टेम्पल कराची की जो ग्रुप है उसके ये मेंबर हैं और वहाँ जॉइंट सेक्रेटरी हैं। सज्जाद साहब, ये बताइएगा कि आपके तमाम जितने भी अरकान थे, हमारी जुल्फ़िकार साहब से बात हुई, हाजी ग़ुलाम हुसैन साहब से बात हुई, अब्दुल शकूर सोमरो साहब से बात हुई, मोहम्मद अली साहब से, सबसे हमारी बात हुई, तो वो बड़े आपको हार फूल पहनाकर ऐसे सजा रहे थे जैसे आपने इस बिरादरी के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। तो क्या ये बिरादरी आपको फूलों की सेज एक बार फिर देगी? देखिए, ये जो भी मेरे मेम्बरों ने मेरे लिए बात की, अल्लाह इनको खुश रखे, कोई ऐसी चीज़ सामने है तब इन्होंने बात की है, लेकिन मैं अभी भी मुतमईन अपने काम से नहीं हूँ। क्यों, वजह? वो इसीलिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ। तो मैं आपको कुछ ऐसी 4-5 जो पॉइंट पहले रह गए थे तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो आपने हमारे जो ट्रेजरर से सवाल पूछा कि जो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तो उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी कम्युनिटी से 1 रुपया नहीं लिया। हमने कोई 50 लाख रुपए से ज़्यादा के राशन बांटे, जो हमने अपनी मदद आपके तहत मैंने अपने दोस्तों से और हमारे पाकिस्तान से बाहर जितने भी कम्युनिटी वाले हैं, इन सब की मदद से अल्लाह पाक ने मुझसे ये काम करवाया, जिसके लिए मैं अल्लाह पाक का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले इतवार को हमने मदरसे की ओपनिंग की है। दुनियावी काम के साथ साथ हम दीनी काम की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कौम की जो काफ़ी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं जो आलमाए के कोर्स कर रही हैं, जो लड़के जो आलिम का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए हमने मदरसे की सेटिंग बनाई है। तो मदरसे की सेटिंग जैसे मैंने सुना कि बड़ी माशाल्लाह सबसे बड़ी एक अच्छी मजहबी बात सुनी, तो दावत इस्लामी का भी कोई ताल्लुक़ है यहाँ से? जी बिल्कुल, हमने मदरसा जो है वो दावत इस्लामी के हैंड ओवर किया है। वहाँ पर ये मूसा लैंड के अंदर हमारे जो लीगल एडवाइजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं फरहान कुमरो, वो आज अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, तो उन्होंने वहाँ पर जगह परचेज़ की। वो चाहते तो वो जगह अपने फ़ायदे के लिए, दुनियावी फ़ायदे के लिए ले सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है वो अपनी आखिरत के साथ, जो अपने आखिरत की उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ सवाब के नियत से जो है वो दावत इस्लामी के हैंड ओवर की। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, हम लोगों ने मुफ्तियों का पैनल भी जो है वो भी बनाया है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ घरेलू नाचाकियों के हिसाब से कुछ तलाक के ऐसे मामला आते हैं जो हम उस पर फैसला या नतीजा अखज़ नहीं कर सकते, तो हम अपने मुफ्तियों के पास ये मसाइल रखते हैं। दीगर मसाइल के जो मुफ्ती हैं तो उनके पास हम ये मसला रखते हैं, उसके बाद जाके हम उस नतीजे पे पहुँचते हैं ताकि हमारे लिए एक फैसला करें। अच्छा, आपने ये शादी हाल बना रखा है जी, तो ये अपनी कम्युनिटी के लिए रखा है या आम जो लोग हैं वो भी यहाँ बुकिंग करते हैं? देखें, ये जो शादी हाल हमने बनाया है ये स्पेशली हमारी कम्युनिटी वालों के लिए है। यहाँ पर अगर हमारी कम्युनिटी की जो भी फैमिलियाँ जो बुक कराती है हाल, उनको 50% हम डिस्काउंट में देते हैं, और जो आउटसाइड कम्युनिटी है उनको देते हैं, लेकिन उनके लिए वो डिस्काउंट अवेलेबल नहीं होता जो डिस्काउंट हमारी कम्युनिटी वालों के लिए अवेलेबल होता है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, 1961 में हमारी जमात रजिस्टर हुई थी, इससे पहले की जमात है। इसके बाद अभी मैंने 2018 में अपनी जो वही रजिस्ट्रेशन जो नंबर था उसको बहाल करवाया है, तकरीबन 60 सालों के बाद। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट वीक हमारा ऑडिट भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ है। तो अब हम जो इलाके के MP MNA थे हम उनके पास जाएंगे और उनके पास जाके हम जो है वो अपनी कारकर्दगी उनको दिखाएंगे कि हमारी कम्युनिटी में इतने सारे लोग हैं, तो आया अब वो हमारी कम्युनिटी के लोगों के लिए ऐसा क्या जो है वो काम करें कि जिससे हमारी कम्युनिटी आगे फ्रंट पे। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास जो टीम मिली है, मेरी टीम का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से लेकर मेरे मुशीर तक, इन सब ने जो ना बड़ा अच्छा काम किया है। मैंने अपनी जो जिम्मेदारियाँ, जो सदर की भी जो फैसला के जो हक है, मैंने अपनी पूरी कैबिनेट को दिया हुआ है। मेरी पूरी कैबिनेट जो है वो उस पर अमल करती है। जो फैसला होता है मैं अकेला नहीं करता हूँ, मेरी पूरी कैबिनेट करती है। मैं आपको एक और बात बता चलूँ, इसके अलावा जो है हम अभी फ्यूचर के लिए, क्योंकि अभी 2 महीने का टाइम मेरे पास बाकी है, क्योंकि मेरी जो मुद्दत थी वो थी जुलाई तक, लेकिन कोरोना की वजह से जो है हमारी सुप्रीम काउंसिल भी हमारी बनी हुई है। जो हमारे बुजुर्ग जो साबिक सदर 2 माह बाद आपके इलेक्शन है, 2 माह बाद जो है ना मेरे इलेक्शन है, तो उसके हिसाब से अभी सॉफ्टवेयर के काम मेरे पास बाकी रह गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के अंदर जो ना हम बायोमेट्रिक सिस्टम लेके आए कि हमारी कम्युनिटी में जितने जो मेल जो हैं वो सब जो 18 साल से बड़े हैं, तो वो जो है बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत हमारी कम्युनिटी में आ जाए, और इससे हमारी कम्युनिटी जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। बिल्कुल। हमारे साथ सज्जाद अली सोमरो साहब मौजूद है, और ये कच्ची सोमरो जमात खाना के सदर हैं, और 2 साल से ये अपनी फ़राइज़ अंजाम देना बेशुमार इन्होंने काम किए अपनी बिरादरी के लिए। चलते हुए छोटे से ब्रेक के साथ ब्रेक से वापस आएंगे और चलेंगे कंप्यूटर सेंटर, और वहाँ इनके मसाइल वहीं इनसे बात करेंगे।
मार्केट में बताई थी आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी एक बार फिर हाजिर है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी सज्जाद सोमरो और जुल्फ़िकार अली सोमरो और दीगर अरकान से बातें हुई। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बात बताई कि यहाँ कंप्यूटर सेंटर है, यहाँ बच्चियों को भी फ्री कंप्यूटर सेंटर की तरबियत दी जाती है। इसके अलावा ये जो हमारे साथ बच्चे बैठे हैं ये भी कंप्यूटर में अपनी महाराना खिदमात अंजाम कर रहे हैं। माहिर जो कंप्यूटर इंचार्ज हैं और जिनके उस्ताद हैं वो बड़ी कंप्यूटर पे महारत रखते हैं और ज़बरदस्त इन बच्चों को फ्री तरबियत दे रहे हैं। जबकि इस जो हमारे साथ सज्जाद सोमरो जो कि कच्ची सोमरो जमात खाना के सदर और जुल्फ़िकार साहब जो है नायब सदर ये भी मौजूद है। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं और बातें करने के बाद यकीनी तौर पर ये बच्चे जो तरबियत हासिल कर रहे हैं इनसे भी कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। जुल्फ़िकार साहब ये बताइएगा सज्जाद साहब यही बच्चे हैं और ये तरबियत दे रहे हैं और ये फ्री कास्ट आप यहाँ तरबियत दे रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? सर ये एक तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, कोई ऐड करता चलूँ दूसरी चीज़ें कि ना सिर्फ कंप्यूटर में हमने किमाड़ी के अंदर जो है वो अपने एक मेंबर के घर पर सिलाई कढ़ाई का भी काम शुरू किया है। वहाँ पर सिर्फ 500 रुपये महीना पे जो है वो हमने अपनी कम्युनिटी की लड़कियों के लिए ये सहूलतें रखी हैं। ना सिर्फ किमाड़ी, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो कलरी टिम्बर मार्केट जो है सुमरो गली माजर के भीमपोरा और इस सब जगहों पे जो है ये हम स्टेप उठाने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी कम्युनिटी के अंदर एक आइन मौजूद है। उस आइन के अंदर अभी हम ज़ाहिर वक्त जैसे जैसे गुजरता है तो आइन के अंदर चेंजिंग्स आती है। तो अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारी मीटिंग है। हम चाह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी में कोई आइन के ऊपर ऐसा काम करें कि आने वाले वक्तों में अभी जो हमारे नए नौजवान आ रहे हैं उनको हम ग्रूम करने के लिए कोई नई चीज़ें लेके आए। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जहेज़ जो है उन्होंने इस पर पाबंदी लगाई है, तो हमने जो ना ये जहेज़ के ऊपर आज से 17 साल पहले ही पाबंदी लगा दी। हमारे साथ जुल्फ़िकार अली साहब भी मौजूद हैं और इनसे भी बात करें। जुल्फ़िकार साहब ये बताइए कि आज ये बच्चे तरबियत ले रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबसे पहले अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करते हैं आका करीम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कि उन्होंने हमसे ये खिदमत ली हैं कि हम बच्चों को तालीमी जहन इनका बना रहे हैं, कंप्यूटर क्लासेस का बच्चों को बच्चियों को। और हमारी कोशिश और ख्वाहिश भी यही है पूरी कैबिनेट की सदर साहब समेत कि हम किसी तरह से बच्चों को बाशऊर करें। तो ये आज का जो दौर है वो जिद्दत वाला दौर है, कंप्यूटर का दौर है। तो बच्चे कम अज़ कम इस काबिल तो हो जाएँ कि वो आगे जब कहीं जाएँगे तो, क्योंकि आज का दौर वो है कि जब बच्चे कहीं जाते हैं जॉब के लिए तो सबसे पहला क्वेश्चन इनसे यही पूछा जाता है कि आया आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हम अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें। भाई कच्ची सोमरो जमात खाना के अंदर यहाँ कंप्यूटर सेक्शन है और हमारे साथ इस वक्त गुलाम हुसैन साहब भी मौजूद हैं। तो कुछ इनसे भी पूछते हैं कि कंप्यूटर पर बच्चों को तरबियत दी जा रही तो ये क्या कहेंगे? सर अभी इंशाअल्लाह ताला हम सदर साहब का शुक्र अदा करते हैं कि हमें आगरा ताज के अंदर जो है उसको कंप्यूटर सेंटर लगा के दिया है। इससे आपको इंटरव्यू लिए होंगे आपने बच्चों से, तो माशाल्लाह बहुत खुश हैं। वो दुआ भी देते हैं सदर साहब को भी और हमारे भी माशाल्लाह जितने भी यंग इलेक्शन लड़के हैं यहाँ सब सदर साहब को याद करते हैं, दुआ करते हैं। अभी सदर साहब को अब यही कह रहे हैं कि अभी यहाँ और जगह देखें ताकि आपको हमें आपको भी वो जो है कढ़ाई सेंटर खोल के दें। हमारे साथ गुलाम हुसैन साहब भी मौजूद थे और कच्ची सोमरो जमात खाना के जो सदर हैं उनके तकरीबन 2 माह बाद इलेक्शन हो रहे हैं और इनकी खदमात पर यकीनी तौर पर ये दोबारा सदर भी मुंतखब होंगे। बेटा ये कंप्यूटर सेंटर है और कच्ची जो सोमरो जमात खाना है तो यहाँ आप तरबियत के लिए आ रही तो आपकी टीचर जो है आपको बेहतरीन तरबियत दे रही हैं? जी टीचर्स तो बहुत है ना जैसे दे रही हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं सज्जाद सुमरो का जिन्होंने ये सेंटर खोला कि हम आगे कुछ सीख सकें। इससे बहुत कुछ सीखा है। हमारे टीचर भी बहुत अच्छा हम एडवाइस वगैरह देते हैं। अच्छा ये बताओ कि यहाँ कैसा लग रहा है आपको ये कंप्यूटर सीख के? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है हमें कंप्यूटर सीख के। बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ सीखा भी है या सिर्फ आके बैठे रहती हो? नहीं सीखा है, हमने बहुत कुछ सीख लिया यहाँ पर। हमने क्या सीखा? हमने अभी MS वर्ड का सीख रहे हैं, उससे पहले हमने टाइपिंग वगैरह सीख ली है। अच्छा हमारे साथ कुछ और भी बच्चियाँ मौजूद हैं और उनसे भी मालूम करते हैं कि ये लोग यहाँ पर जो तरबियत हासिल कर रही हैं तो इनमें किस तरीके से यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये बच्चे जो है कच्ची सोमरो जमात खाना है, ये इसका कंप्यूटर सेक्शन है और यहाँ सज्जाद सोमरो जाके सदर है, उन्होंने इन बच्चियों के लिए कंप्यूटर सेंटर खोला और नीचे लड़कों का भी है तो हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ जो कंप्यूटर सेंटर है कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्यूटर सेंटर बहुत बेहतर है। हमारी टीचर भी हमें अच्छा गाइड कर रही हैं और हम सज्जाद सुमरो का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी जमात के लिए और जमात की गर्ल्स के लिए कंप्यूटर क्लास का आगाज़ किया। हम उनका शुक्रगुजार करते हैं दिल से। अच्छा भाई सज्जाद सुमरो साहब का ये बच्चियाँ शुक्रिया अदा करिए कि ये शानदार कंप्यूटर सेंटर लगाया है और ये बच्चियाँ बेटे आए तो हम इनसे भी पूछते हैं
बेटा ये बताएं कि ये कंप्यूटर से जो सेंटर है कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और हम टीचर्स का भी थैंक यू करते हैं कि उन्होंने हमें अच्छा सिखा रही हैं, और सजाद सुमरो का भी थैंक यू करते हैं कि उन्होंने ये मतलब सेंटर को खोला, तो हम यहाँ पे बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा भाई, हम चलते हैं कि टीचर के पास, और यकीन तो भाई बच्चियाँ बड़ी खुश हैं और बड़ी तारीफ़ करी है सजाद सुमरो साहब का कि इन्होंने 2 साल के अंदर बेहतरीन काम किया है। जो टीचर है, सबसे ज़्यादा उस्ताद का हक़ होता है कि अपनी बच्चियों को जो जहाँ तरबियत हासिल कर रही है, तो यकीन तो पे एक माहिर टीचर है और इन्हें कंप्यूटर पर बड़ा उबूर होगा। तो आइए हम इनसे भी बात करते हैं। बहुत ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिए, क्योंकि इस कंप्यूटर सेंटर से काफ़ी बच्चे जो हैं वो अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये आगे बढ़ने का एक मौका है, बहुत अच्छा किया उन्होंने जो इतना ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट खोला है। और अच्छा भाई, सजाद सुमरो साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कारनामा दिया कि टीचर बात कर रही थी। हमारे साथ एक और भी बच्चे हैं वो। अच्छा चले, कंप्यूटर सेंटर में तो बहुत वक्त हो गया, हम चलेंगे जो हमारे नीचे भी जो नौजवान लड़कों का है, और हमारे साथ इस तक सजाद सुमरो साहब मौजूद हैं। तो इन बच्चों ने इनकी बड़ी तारीफ़ की है, तो आइए उनसे भी कुछ। सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सजाद साहब, इन बच्चों ने बड़ी तारीफ़ की है कि आपने कंप्यूटर सेंटर में खोला और नीचे लड़कों में खोला, तो आप क्या कहेंगे? सर ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया। इसके बाद अपनी पूरी कैबिनेट का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं आपको ये चीज़ बताना चलूँ कि ये कंप्यूटर क्लासेस जो है ना, वो हमने जमात से इसकी कोई एक्सपेंस नहीं लिए, हमने अपनी मदद आपके तहत जो है ना ये सारा सिस्टम किया हुआ है। और इसके बाद अभी लड़कों की जो क्लासें हैं उसकी भी जो है ना सेटिंग सारी आपको अभी बताते हैं। और इसके अलावा भी फ्यूचर में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। अभी तो ये कंप्यूटर क्लासेस जो है ना हमारी यहाँ पर शुरू हुई हैं। हमारा किमाड़ी का इलाका है, मवाज गोट है, माजर केप है, टिम्बर मार्केट में जो हमारा मरकज़ी जमात खाना है, वहाँ पर भी हमारी स्कूलिंग इंशाल्लाह शुरू करने का इरादा है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैं आपको यही कह रहा था कि अभी मैं मुतमईन इसलिए नहीं हूँ इन सब कामों से, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। भाई सजाद सुमरो साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि हमारी और दीगर जगह पे भी कंप्यूटर सेंटर खोलने का इरादा रखते हैं, मगर 2 माह बाद इनके इलेक्शन अगर ये मुंतखब हुए तो ये अपना मिशन पूरा करेंगे। मार्केट और मसाइल से सजाद सुमरो, गुलाम हुसैन और जुल्फ़िकार अली सुमरो साहब के साथ इजाज़त दीजिए। आइंदा नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।